नज़र के सामने काले डॉट, फाइबर्स या जाले दिखाई देते हैं जिसको हम फ्लोटर्स बोलते हैं। आइए समझते हैं आई फ्लोटर्स क्या होता है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आता है तो ऐसी आँख रिलेटेड जानकारी पाने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ पटेल, रेटिना सर्जन। आइए जानते हैं आई फ्लोटर्स के बारे में। फ्लोटर्स होता क्या है? फ्लोटर्स आँख में पर्दे का जो पानी होता है, आप देख सकते हो इधर, ये पुतली है, अंदर लेंस होता है और फिर ये पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। तो ये जो पर्दा होता है उसके आगे इधर विट्रियस होता है जिसको हम पर्दे का पानी बोलते हैं। ये जो पर्दे का पानी होता है वो शुरुआत के वर्षों में 20 या 25 साल तक जेल के रूप में होता है, कॉम्पैक्ट होता है। और ये जो कॉम्पैक्टनेस उसकी होती है वो प्रोटीनेसियस मटेरियल और फाइबर्स होते हैं जो उसको कॉम्पैक्टनेस को बरकरार रखते हैं। अब होता क्या है कि उम्र के साथ ज़्यादातर लोगों को 20-25 साल के बाद ये जो जेल के रूप में इधर जो विट्रियस होता है वो जो जेल रूप में होता है उसमें से ये जो फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के वो अलग पड़ने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड विट्रियस। मतलब जो विट्रियस होता है पहले जेल रूप में होता है, फिर वो पानी के रूप में रूपांतर होने लगता है। अब जब ये पानी के रूप में रूपांतर होने लगता है तो इसके जो फाइबर्स होते हैं वो अलग पड़ते हैं और पेशेंट को, मरीज को, अगर सफ़ेद लाइट में वो देखता है, सनलाइट में देखता है, वाइट बोर्ड के ऊपर अगर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि सामने डॉट आ रहा है, तार जैसा कुछ घूम रहा है, झुमखा जैसा कुछ दिख रहा है, क्लम्प्स जैसा कुछ बादल ऐसे ऐसे घूम रहा है, वैसा उसको नज़र में आता है, जिसको हम आई फ्लोटर्स बोलते हैं। अब इसका कारण क्या है, किसको दिखाई देते हैं? मोस्ट कॉमनली ये डीजनरेटिव चेंजेस है। मतलब उम्र के साथ सबको किसी न किसी रूप में ये फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, वो सबसे कॉमन रीज़न है सब में। दूसरा कारण है कि कोई पहले ट्रॉमा हुआ हो, आँख के ऊपर चोट आई हो, कभी कभार उसके कारण पर्दे के अंदर खून उतर आता है और वो जो खून जो जब रिजॉल्व होता है तब भी ऐसे काले काले छोटे से डॉट जैसा फ्लोटर्स के रूप में हमें दिखाई देता है। किसी पेशेंट ने पहले पर्दे की सारवार के लिए इंजेक्शन लिए हो, इंट्राविट्रेल इंजेक्शन लिए हो, मल्टीपल इंजेक्शन लिए होते हैं आँख के अंदर, तो भी पर्दे का जो पानी होता है उसमें बदलाव आते हैं और उसके कारण भी आई फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं। फ्लोटर्स चिंता का कारण है क्या? बिल्कुल चिंता का कारण नहीं है। एक बार फ्लोटर्स आने के बाद रेटिना का चेकअप ज़रूर करवा ले। एक बार अगर आपका रेटिना ठीक है तो उसका मतलब है कि आप में जो फ्लोटर्स दिख रहा है वो निर्दोष है, चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। रेटिना चेकअप क्यों कराना है? अचानक से जब फ्लोटर्स या फ्लैसिस नज़र आते हैं तो कभी कभार रेटिना के ऊपर होल या टियर हो सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है रेटिना चेकअप करवाते समय तो हम होल या टियर का लेज़र कर सकते हैं जिससे उसको हम क्लोज़ कर सके, ताकि जो रेटिनल डिटैचमेंट का जो खतरा है वो टल सके, क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम आँख में हो सकता है। तो एक बार जब भी नए नए फ्लोटर्स अपीयर होते हैं तो आपको रेटिना चेकअप मैंडेटरीली करवाना चाहिए। रेटिना चेकअप के बाद अगर रेटिना ठीक है तो फिर फ्लोटर्स के लिए क्या करना चाहिए? समय के साथ ये जो फ्लोटर्स होते हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रोटीन का मटेरियल है तो डेंसिटी के कारण वो आँख में फिर नीचे जमा हो जाता है। बट इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, सालों भी लग जाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि अगर फ्लोटर्स
आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अपनी डेली लाइफ में जो काम करना है उसमें परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर हमको इसके बारे में सोचना है कि इसका क्या किया जाए। अगर रेटिना ठीक पाया जाता है तो सबसे बेस्ट इसका इलाज है इसको नज़रअंदाज करना। अगर एक बार आपका रेटिना ठीक है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसको आप नज़रअंदाज करो, निगलेक्ट करो। सेकंड है कि आप हाइड्रेशन अपना अच्छा रखो। हाइड्रेशन के कारण नए फ्लोटर्स कम बनेंगे। तीसरा ऑप्शन है फ्रूट्स में आप पाइनएप्पल ले सकते हो। कुछ ऐसी स्टडी है जो दर्शाती है कि कुछ लोगों को पाइनएप्पल खाने से बेनिफिट हुआ है। पाइनएप्पल आप खा सकते हो, फ्रूट के रूप में पूरा खाइए, उसको जूस के तरीके से मत लीजिए। पूरा पाइनएप्पल खाइए और उसका जो सेंटर कोर पार्ट होता है उसको भी आप कंज्यूम कीजिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एंजाइम रहते हैं जो फ्लोटर्स को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। अचानक से अगर आपको फ्लोटर्स और फ्लैशेस नज़र आते हैं, फ्लैशेस मतलब लाइट का जैसे चमकारा महसूस होता है, आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अचानक से कहीं से लाइट पसार हुई हो। अगर फ्लोटर के साथ फ्लैशेस नज़र आता है तो हो सकता है पर्दे पे खिंचाव हो, तो आपको इमरजेंसी बेसिस पे आप रेटिना चेकअप ज़रूर करवाइए। सडन फ्लोटर्स और फ्लैशेस अगर आते हैं तो प्रिकॉशन क्या रखनी है? जब तक आपका रेटिना चेकअप नहीं हो जाता है तब तक आपको क्या ध्यान में रखना है? सडन बेंडिंग नहीं करनी है, भारी चीज़ नहीं उठानी है। जिम वगैरह करते हो आप तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए कुछ समय के लिए। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि सर हमें डेली काम करने में, ये जो बड़े बड़े फ्लोटर्स हैं डेली काम करने में मुश्किल पैदा करते हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, रोजिंदा कार्य करने में मेरे को बहुत परेशानी होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि डेली आपका जो काम है, रूटीनली जो आप काम करते हो उसमें फोकस नहीं कर पाते हो, बार बार सामने नज़र आ जाते हैं फ्लोटर्स, अगर ऐसी मुश्किलें लंबे समय के लिए रहती है तो एज लास्ट रिजॉर्ट इसमें हम विट्रेक्टमी सर्जरी भी कर सकते हैं। बट ये एज लास्ट रिजॉर्ट में बोल रहा हूँ, रेयरली हम एडवाइस करते हैं, और वो भी पेशेंट का केस देख के, नॉट इन एवरीवन। सो उसमें क्या करते हैं हम, विट्रेक्टमी सर्जरी में फाइन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको इधर आँख से हम पसार करके इधर विट्रियस में ले जाते हैं कैविटी में, और उधर ले जाके फिर ये पूरा जो जेल होता है विट्रियस का उसको हम रिमूव कर देते हैं। सो एक मेजर सर्जरी है। सो एज अ लास्ट रिजॉर्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी फ़ायदा तो देता है बट रेयरली कभी कभार डिसएडवांटेज भी हो सकता है, जैसे कि ब्लीडिंग हो, इन्फेक्शन हो, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए। सो ये ऑप्शन बहुत ध्यानपूर्वक चूज़ करना है। पिछले कुछ सालों में फ्लोटर्स को कम करने के लिए लेज़र भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जिसको हम विट्रियोलाइसिस बोलते हैं, ये एक प्रक्रिया है जिसमें लेज़र से जो बड़े बड़े क्लम्स होते हैं फ्लोटर्स के, उसको लेज़र से हम तोड़ देते हैं। तो लेज़र किया जा सकता है बट आई पर्सनली डू नॉट रेकमेंड, क्योंकि इसमें होता क्या है कि लेज़र से हम जो बड़ा फ्लोटर होता है उसको हम तोड़ देते हैं, फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो ये छोटे पार्टिकल्स कभी कभार, मतलब उसकी संख्या बढ़ जाती है फ्लोटर्स की, पहले 1 या 2 होते हैं, फिर उसको हम छोटा कर देंगे तो बहुत सारे फ्लोटर्स आ जाएंगे, तो नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, फ्लोटर्स को साइज़ कम हो जाती है, तो कभी कभार वो ज़्यादा परेशानी भी कर सकता है। सो लेज़र भी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। सो एट लास्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्लोटर्स को दूर करने का, उसको नज़रअंदाज करना। थोड़ा हाइड्रेशन अच्छा रखो। पाइनएप्पल आप खा सकते हैं। पाइनएप्पल खाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप एलर्जिक ना हो और डायबिटिक ना हो, तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी और दूसरा कोई विकल्प नहीं है फ्लोटर्स को दूर करना। अगर फ्लोटर्स आते हैं, रेटिना चेकअप
आप ज़रूर करवाइए, ताकि रेटिना पे होल या टीयर ना हो वो हमें समय पे पता चल जाए। अगर होता है तो उसका हम लेज़र करके उसको सील कर सकते हैं, ताकि रेटिनल डिटैचमेंट का जो खतरा रहता है वो दूर हो जाए। ऐसे ही आँख रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और कोई प्रश्न हो आपका वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।